पिछले एक साल से हमास से जंग लड़ रहा इजरायल कुछ दिनों से लेबनान में हिजबुल्लाह से भी लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में अब भारत के भी करीब 600 सिपाही फंस गए हैं। तो क्या अभी तक हमास के मसले पर इजरायल का साथ दे रहा भारत अब भी इजरायल और बेंजामिन नेतन्याहू के ही साथ रहेगा, या फिर अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को नागवार गुजर सकता है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले एक साल से हमास से लड़ रहे इजरायल को फिलवक्त लेबनान से लड़ना पड़ रहा है और इस लड़ाई के दौरान इजरायल ने लेबनान में भयंकर तबाही मचाई है। इस तबाही की जद में दक्षिणी लेबनान भी आ गया है, जहां पर इजरायल और लेबनान के बीच का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और इस बॉर्डर को कहते हैं ब्लू लाइन। इजरायल और लेबनान के बीच शांति बनी रहे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शांति सेना तैनात की गई है इसी लाइन पर। इस सेना में कई देशों के जवान हैं, जिनमें 600 जवान भारत से भी हैं। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायल ने इस ब्लू लाइन पर भी हमला कर दिया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। इजरायल अभी और भी हमले करने के लिए कह रहा है और इसकी वजह से अब उसके निशाने पर भारत के भी जवान आ सकते हैं, क्योंकि इजरायल और लेबनान बॉर्डर पर उन जवानों की पहचान भारत से नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके शांति सेना से है। और इजरायल संयुक्त राष्ट्र संघ से इतना खफा है कि उसने तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस तक को इजरायल में घुसने से मना कर दिया है। ऐसे में इजरायल के अगले हमले का निशाना भारत के अलावा इटली, फ्रांस और इंडोनेशिया के भी सैनिक बन सकते हैं। लिहाजा भारत सरकार ने भी इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और कहा है कि इजरायल को संयुक्त राष्ट्र संघ का तो सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन इजरायल ने जिस तरह से लेबनान के हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास और यमन के हूती विद्रोहियों के अलावा ईरान के खिलाफ अपनी जंग शुरू की है, उसमें वो शायद ही किसी की कोई बात सुने। क्योंकि इजरायल के हमले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं, उसकी वजह से अमेरिका तक को दखल देना पड़ रहा है और बार बार ये कहना पड़ रहा है कि इजरायल को ईरान के कम तेल के कुओं पर हमला तो नहीं ही करना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू की जिद के बारे में दुनिया जानती है। लिहाजा डर इस बात का है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया तो फिर उसके अंजाम भयंकर हो सकते हैं। बाकी तो भारत भी अपील कर ही रहा है कि इजरायल संयुक्त राष्ट्र संघ के बेस पर हमला न करे, और अगर इजरायल हमला करने की बात करता है तो भारत के पास एक ही उपाय है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ से अपनी शांति सेना वापस बुला ले, जो फिलहाल तो कतई आसान नहीं है। देखते हैं कि भारत का विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या फैसले लेते हैं। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। शुक्रिया।